मॉर्निंग। કોણ બોલ્યું ગુડ ઇવનિંગ? બધા કહેશે કે આ ગુડ મોર્નિંગ ગુડ ઇવનિંગ છે ને ગુડ મોર્નિંગ કે છે એક જ ભાઈ ગુડ ઇવનિંગ બોલ્યા, તમે પણ બોલ્યા, પણ આપણે અહીંયા આગળ અત્યારે શીખવા આવ્યા છે। जब भी कुछ नया सीखना हो तो सुबह से शुरुआत करो। तो दोस्तों आज हमारी सुबह है इसलिए हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, भले गुड इवनिंग हो। तो ये मेरा कॉमन डायलॉग है, हर एक ट्रेनिंग में रहता है। तो अभी एक बार हम सब स्टैंड अप हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है काफी सारे लोग थोड़ा सा लंबा स्पीच सुन के सो गए थे, तो खड़े होकर आपको अपने लिए तालियां बजानी है, अपने लिए बजानी है दोस्तों, अपने मेरे लिए नहीं बजानी। वेलकम भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, प्लीज सिट डाउन। तो दोस्तों आज हमने जब शुरुआत की तभी मैंने थोड़ा बहुत तो आपसे डिस्कशन इस बारे में किया है। स्लाइड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, वाई आर यू ज्वाइनिंग जीबीसी? कौन देखा है जवाब? जीबीसी ज्वाइन क्यों किया है? सॉरी, वन बाय वन सबको एक साथ आगे बढ़ने के। वेरी गुड, For the better connection to the people. फॉर द बेटर कनेक्शन। Work gets easier when you do it in group, while instead of doing it alone. ओके, वेरी गुड, To help out others to get the better business. वेरी गुड, A relationship, बिल्ड द रिलेशनशिप, strong business with each other. સ્ટ્રોંગ બિઝનેસ વિથ ઇચ અધર। વેરી ગુડ, એની અધર? હાર્દિકભાઈ કે કહેવા માંગો છો? ગુજરાતીમાં બોલી શકો છો। लैंग्वेज इज नॉट बैरियर, एनी लैंग्वेज। वीरेंद्र जी आपको पता है क्या किस लिए जो आप आए हो? Business grow करने के लिए। बिजनेस ग्रो करने के लिए। वेरी गुड, तो सबके लिए क्लैपिंग हो जाए, क्लैपिंग को बजाते रहना, क्लैपिंग को नहीं जाओ। नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने बताया कि हम यहाँ पर, कई लोगों ने बताया कि हम देने के लिए आए, तो क्या आर यू गिवर और हंटर? Giver. Better. हु इज हंटर? एनीवन? गिवर और हंटर ગુજરાતીમાં કહી દઉં તો આપવા વાળા છો કે લેવા વાળા છો? और हिंदी में बोलते बोथ। अभी अभी क्लियर हुआ हंटर का मतलब, किसी को हंटर पता नहीं। એક વખત આપશું હા. તો સામે એમને લાગશે તો એ આપી શકે। ઓકે, એટલે સમીરભાઈ કહે છે કે આપીશું ને તો મળશે, એક્ઝેક્ટલી બરાબર। બીજું કઈ? ખાલી કોઈ લેવા આવ્યું છે એવું? અરે લેવા જ આવ્યા છે ને યાર, બિઝનેસ કરવા તો આવ્યા છે ને। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છે ને કે ભાઈ ફાયદો ના થાય તો શું કામનું પછી, તો બધા લેવા જ આવે છે, એવું કરું નહીં? વાહ, વેરી ગુડ, ચલો ક્લેપિંગ થઈએ, બધા આપવા વાળા બધા ગીવર છે, એટલે વેરી ગુડ છે। જો ગીવર હશે બધા અહીંયા આગળ તો બધા જ એકબીજાને આપવાની ભાવનાથી આવ્યા છે, એટલે હંટર વિશે મારે કંઈ બોલવાનું રહ્યું જ નહીં, બરાબર? ગીવર તો તમે છો, પણ ગીવ શું કરશો? બિઝનેસ, ચલો વેરી ગુડ, કોન્ટેક્ટ, રેફરન્સ, રિલેશન હશે તો પછી श्वेता બધા मैडम? વધશે। हाँ? रिस्पेक्ट, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट भी गिव करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ेगा? Advice and experience. एडवाइस एंड एक्सपीरियंस। आप लोगों ने पहला जब बिजनेस स्टार्ट, सजेशंस, वेरी गुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देना क्या है आप लोगों को? अगर सजेशन दोगे तो बिजनेस ग्रो करेगा या ग्रुप डेवलप करेगा? अगर सर ने जो बताया वो देंगे तो ग्रुप डेवलप करेगा, आप डेवलप करोगे। क्या देना क्या है आपको यहाँ पर? Support. सपोर्ट देना, चलो सपोर्ट देंगे। और तो वेरी गुड, क्लैपिंग। टाइम देना है सबको। अगर टाइम नहीं दोगे आप, सब कुछ दे रहे हो, रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, सब दे रहे हो, लेकिन टाइम नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट, वो फास्ट भागे लागे मारी जेम। इधर तो तीनों आंसर आ गए, एक एक करके लाना था लेकिन हो गया। दूसरा, आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। टाइम दिया है तो टाइम लगाने के बाद आपका एफर्ट होना चाहिए उसके पीछे। आपने टाइम दिया तो टाइम में क्या करोगे? आप देखिए यहाँ पर टाइम तो दे रहे हो, आप अभी भी टाइम दे रहे हो, बराबर? अभी भी आप लोगों का कीमती टाइम यहाँ पर, कीमती समय जो आप दे रहे हो, लेकिन एफर्ट के बिना आपको यहाँ पर सिद्धि नहीं मिलेगी। एफर्ट कैसे एफर्ट लगाने होंगे?
किस टाइप के एफर्ट लगाएंगे? Communication. Communication करना पड़ेगा। Understand their business. हाँ, यहाँ पर आके के हम हमारी सीट पकड़ लेंगे, मैं नहीं मिलूंगा किसी से, मिलना हो आएगा मेरे पास, तो नहीं होगा। आपको जाके मिलना है, मिलोगे नहीं, लोगों से जुड़ोगे नहीं। और सबसे बढ़िया जो है वो लास्ट वाला है, पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा पॉजिटिव लेना है कि हाँ मैं दे रहा हूं तो मुझे मिलेगा ही, जैसा समीर भाई ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो ही आप इसमें सफल हो पाओगे। अगर नेगेटिव माइंडसेट लेकर के आओगे, यार मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा है, ना मुझे कोई रेफरल दे रहा है, ना कोई बिजनेस दे रहा है, मुझे ये नेटवर्क बराबर नहीं लगता, तो नहीं भाई, नेटवर्क तो बराबर है लेकिन आप खुद बराबर नहीं हो। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट सबको रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि सबको, अगर आर यू रिमेंबर योर फर्स्ट लव, फर्स्ट ट्राई फॉर, लिखन थोड़ा सा स्लाइड ये पुराना वाला रख दिया है। आर यू रिमेंबर योर फर्स्ट लव? कैसे लोग एकदम सन्नाटा आ गए नहीं बोल सकते? कोई बात नहीं, कोई बोल सकते हैं? जिसका मतलब अभी तो कहीं लोग पहुंच गए होंगे। लव बिजनेस से भी होता है ना। पहुंच गए। नहीं, हम तो लव के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे। कई लोग तो कॉलेज पहुंच गए। कई कई लोग तो कहाँ पहुंच गए होंगे, तो वापस से लाते हैं। सन्नाटा क्यों था? आपने बोला कि हमें प्रेजेंट में रहना है। मैंने पूछा आप लोगों को याद है क्या? काफी दूर। तो कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? पहले जो आपका लव या आपका जिसके साथ कुछ भी कनेक्शन हुआ तो कैसे हुआ था? आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट। वेरी गुड। यानी अंदर बराबर है, इससे बिना तो हो ही नहीं सकता है। कोशिश की थी उन्होंने, ये सही बात है। F2F किया था। तो यहाँ भी तो आपको यही करना है। देखो आप जो जो बोल रहे हो ना, आंख से पहले देखना है, फिर जाके कोशिश भी करनी है। बोलो बोलो, आगे के पॉइंट आएगा जो आपके बिजनेस के लिए भी यही है, और कोई नया नहीं है, इसलिए हमने ये पॉइंट रखा है। पीछे पड़ना। पीछे प्रपोजल करना पड़ेगा। प्रपोजल किसी ने किया तो याद है कैसे किया था? अभी जाके आप बोलोगे मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे जाके कर दिया था क्या? अपने बारे में बता दिया था सब कुछ, प्रॉपर डेकोरेशन के साथ। प्रॉपर डेकोरेशन नहीं, लेकिन उस टाइम आपने प्रपोज कैसे किया था? मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्या बोला था आपने, किस तरह से किया था, क्या बोला था? Being humble with mutual understanding. अरे सर वो लव में नहीं आता है, मैं लव के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो आपसे पहले कांटेक्ट हुआ है हम्बल, showing our best quality. शोइंग बेस्ट क्वालिटी, या शोइंग आवर मैनर्स। शोइंग अवर मैनर्स। लेकिन मैनर्स में बोला होगा ना, रिस्पेक्ट। उसका कुछ तारीफ तो किया होगा ना आपने? वही मैनर्स से ही करना है ना। सामने वाले की तारीफ करनी पड़ती है ना। हाँ, तारीफ करनी। नहीं, गुलाब दे दो, काफी है। हाँ? गुलाब दे दो तो भी हो गया ना, कुछ दिया आपने, कुछ दिया। दिया ना, तो आपको देना पड़ेगा। हाँ तो वही देना तो देने से शुरुआत करनी है हम लोगों को यहाँ, इसलिए मैंने आपको सबको क्या सिखाया? फर्स्ट लव। यहाँ पर आपका सबका फर्स्ट लव है, एक दूसरे को पहली बार मिलोगे, उस टाइप का लव की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए भी मिल रहे हो ना, तो फर्स्ट लव जैसी आती है। तो फर्स्ट लव में क्या आएगा? F2F। क्या करना होगा? F2F। तो अभी F2F में अभी आपने हार्दिक भाई ने फोन किया विशाल जी को, कैसे करोगे F2F? पहले चलो कोई आइडिया बताएगा, ये तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन F2F करना तो करोगे क्या? कॉन्टेक्ट करेंगे। फोन करके हाँ कि भाई હું 5 વાગે આવું છું, આમ મળશો મને? ओके। कॉल करके पहले थोड़ा पहले पूछना है फ्री हो कि नहीं, सामने Right. वाले का कन्वीनियंट टाइम, Right. हालचाल पूछना है, थोड़ा बहुत, थोड़ा रिलेशन पर्सनल भी रखना है, बॉन्डिंग। उसके Right. बाद बात कर सकते हैं कि हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेट्स मीट एंड राइट। तो सबसे पहले तो क्या, आप लोगों को फोन पे बातें करना शुरू करना पड़ेगा एक दूसरे से। फिर F2F के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, तो आपने समझो पार्थ भाई ने अपॉइंटमेंट लिया राधेश्याम जी का। अभी राधेश्याम जी बहुत बिजी है, उनका बहुत बड़ा होलसेल का बिजनेस है, तो काफी बिजी रहते हैं। आपको टाइम तो दे दिया, लेकिन उस टाइम उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए, तो आपको शायद बाहर भी बैठना पड़ेगा, या मुश्किल से उन्होंने टाइम दे दिया, लेकिन उनका चेहरा वो बहुत गंभीर है, हंसी भी नहीं आ रही है, तो वो क्या करेंगे?
मैं इसको एक इजी वे में बताता हूँ, गाने से। राधेश्याम भाई सोच रहे हैं, आप यहाँ आए किस लिए, तो आपको क्या जवाब देना है? आपने तो टाइम लिया था, तो आपने बुलाया इसलिए। वापस से क्वेश्चन आएगा, आए हैं तो काम भी बताइए। अभी आपको क्या जवाब देना है? पहले जरा आप मुस्कुराइए। तो उनको पहले मुस्कुरा देना है, टूट नहीं पड़ना है, सेल्समैनशिप नहीं देनी कि हाँ हमारा ये मोदी कह रहे ये है वो है सर, ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है। सेल्समैन नहीं बनना है किसी को भी। मैंने पहले ही बता दिया कि आपने फर्स्ट लव में क्या किया था, सेल्समैन नहीं बनने देना, सामने वाले की तारीफ करो, यार राधेश्याम भाई क्या आपका बिजनेस है, क्या इतना बड़ा स्टॉक रखा है, क्या है कैसे, उसको जानो। अपनी बात बाद में रखनी है, पहले उसकी बात करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। उसको चेहरे पे स्माइल आएगी तो आपसे बात करेगा, बाकी वो बोलेगा कि ठीक है वो कोई आया था बार बार, मालूम नहीं क्या करता है मुझे। तो ये एक वे है। F2F not become salesman. Circle member is not your customer. ये क्या बोला, समझ पड़े? सर्कल मेंबर इज योर नॉट कस्टमर। अभी तो बोला एक दूसरे को बिजनेस करना है, लेकिन मैंने तो बोल दिया कि सर्कल मेंबर इज नॉट योर कस्टमर, ये आपके कस्टमर नहीं है। तो कौन है? फैमिली मेंबर्स, परिवार फैमिली के मेंबर सदस्य, और परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य। उसके रेफरल कनेक्टर बोलिए सर, हम कनेक्टर से, तो वो आपको कनेक्ट करवाएंगे। उनसे बिजनेस नहीं करना है, उनसे बिजनेस आपको लेना है। मतलब उनका जो सर्कल है, देखो अभी एक एक आदमी का 50-50 आदमी तो होंगे, एक आदमी के पास 50 क्लोज फ्रेंड फैमिली, कम से कम 50 कनेक्शन होंगे। तो यहाँ 20 आदमी अगर मिल रहे तो 1000 कनेक्शन हुए। कितने? तो 1000 कनेक्शन को लेने के लिए आप जाके यहाँ से जाकर के आप विजय पाठक जी को बोलोगे नहीं सर मेरा सॉफ्टवेयर ले लो, तो वो सॉफ्टवेयर वहां नहीं बेचना है। लेकिन विजय भाई को जाकर के आपने समझाया कि सर मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन बेच रहा हूँ, वो क्या है, अगर उनके समझ में आ गया तो वो आपको रेफरल देंगे। उनके पास खुद का नीड नहीं है। तो ये 3 चीजें F2F में ध्यान रखनी है आपको। F2F करना है, किस तरह से करना है बताया। लास्ट वाला जो है सर्कल मेंबर इज नॉट योर कस्टमर, ठीक है, क्लियर। आगे व्हाट टू डू इन F2F, वापस से ये प्रश्न है, ये कैसा क्वेश्चन, वापस F2F बहुत आएगा, क्योंकि F2F इज मैन की ऑफ द नेटवर्क। तो F2F में क्या करोगे? पहुंच गए आप राधेश्याम भाई के पास भी पहुंच गए, सामने सामने हंस लिए, आगे क्या करोगे? हंसी भी आ गई, लेकिन बात की शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ? बात पड़ेगी कैसा, जब तक दोनों पार्टी सामने सामने बोलते नहीं है कि मैं आपसे क्या शादी करनी, तो प्रपोज करना पड़ेगा ना। हंसे तो फंसे। हाँ हंसी तो फंसी, तो हंस तो दिया है, लेकिन F2F में करोगे क्या करोगे? कोई बोल सकता है कैसे करोगे? F2F करने गए तो क्या करोगे? प्रोडक्ट की डिटेल देंगे, डिटेल उनका किसकी प्रोडक्ट की डिटेल देंगे? किसकी प्रोडक्ट की डिटेल? जो जा रहा है जिससे हाँ, उनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करो। राइट, उनके बिजनेस के बारे में पहले थोड़ा बात करेंगे उनसे। डायरेक्ट बिजनेस के बारे में नहीं बोलेंगे, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, प्रोफेशनल वेरी गुड, लाइफ के। एक्सीलेंट। वो क्या है कि वो एक बॉन्डिंग बनाएगा। वो पहले जो बॉन्डिंग बनता है उसके बाद पर्सन अवेलेबल हो जाता है हमें सुनने के लिए। राइट। संदीप भाई आप क्या बोलना चाहोगे, क्या करना चाहिए? मतलब मिलने गया, नो आइडिया। નો આઈડિયા સૌથી પહેલા તો મારું વિઝિટિંગ કાર્ડ આપી શકે કે ભાઈ અમારું વિઝિટિંગ કાર્ડ છે, પોતે હરીશ્યામ કાવના મારા બિઝનેસ છે અને એમનું શું બિઝનેસ છે એની જાણકારી લઈશ રાઈટ। અને એક બોન્ડિંગ બનાવવાનો એ કોશિશ કરીશ। स्नेहल भाई We'll ask how is your business going on, कैसा ट्रेंड है, कैसा Yes. चल रहा है, कैसा चल रहा है, कॉमन थोड़ी बातें करेंगे। हाँ कॉमन बातें करेंगे। और कोई? इवनिंग वीरेंद्र जी वैसे मिलने गए आप इनमें से किसी को, तो क्या मतलब जाके बात करोगे? का खबर लेंगे सर कैसे हो आप, राइट फिर उसके बाद आगे बात करने फिर आपको आपका कार्ड देंगे तो बात करते हैं। राइट। भावेश भाई તમે શું કહો છો? मार्केट के बारे में कैसा है आप એકબીજાનો પરિચય લઈશું। પહેલા સૌથી પહેલા તો કેવું પડશે કે હું ભાવેશભાઈ છું, કદાચ हाँ કોઈ ના મળ્યા હોય એકબીજાને। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, हम लोग मिलते हैं ना तो क्या होता है कितनी बार कि बिजनेस से शुरुआत नहीं करनी है। आप जाते हो कॉमन थोड़ी बातें करो, बिजनेस तो होएगा, बिजनेस होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी धीरज भी रखनी पड़ेगी।
आपके कस्टमर से भी आप यही करोगे ना, ये जो हमें बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ कनेक्टर से नहीं करना है, आपके कस्टमर है ना उनसे भी अगर ये करोगे ना तो आपका बिजनेस 100% होगा, डील 100% होगी। तो पहले क्या बातें करनी है, जैसे अभी पार्थ भाई ने बताया कि कॉमन बातें करनी है, सर कैसा बिजनेस चल रहा है। फिर पूछोगे कि सर आप यहाँ पर कैसे आए, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ स्टोरी होगी कि मैंने ये पढ़ाई किया, ऐसा किया, वैसा किया, मतलब आएगा लाइफ स्टोरी आएगा। सबकी एक एक लाइफ की स्टोरी होती है, किसी ने क्या करके ये बिजनेस पे आया, आगे 4 बिजनेस भी कर चुका होगा, वो आप जानोगे तो आपको पता चलेगा इस बंदे के पास तो इसका भी नॉलेज है। अगर आप पूछोगे नहीं तो कोई बताएगा नहीं, तो वो आपको भी काम लगेगा। पढ़ाई कहाँ पर की, कौन से कॉलेज थे, क्या शौक है। नेक्स्ट हॉबी भी कई बार ऐसा होता है कॉमन हॉबी होती है, क्रिकेट पसंद है समझो विजय जी को और भावेश जी को, तो साथ में मिलकर जहां पर क्रिकेट हो गया वो क्रिकेट के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मालूम हुआ कि दोनों का शौक एक है। ऐसा कोई भी हॉबी आपको उनका जानना है, उससे क्या होगा आपका पर्सनल रिलेशन बिल्ड होगा, और पर्सनल रिलेशन बिल्ड होगा तो बिजनेस होने का चांसेस बढ़ेगा। सेल्समैन नहीं बनना है, अगेन जैसे मैंने बताया था आपको, जाके विजिटिंग कार्ड देकर के आपका बिजनेस नहीं बता देना है, बातें से शुरुआत करना है, लाइफ स्टोरी होगी, हॉबी होगी। नेक्स्ट फैमिली के बारे में पूछना है, सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, शायद उनका लड़का और आपकी लड़की एक कॉलेज में पढ़े हो, एक स्कूल में पढ़ते हो, कहीं से भी कॉमन कनेक्शन निकल सकता है, समझे। आप उनको आप अपना नेटिव भी पूछ सकते हो, सर आप कहाँ से हो बेसिक। तो कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसा निकल जाता है रिलेशन कि हमको पता ही नहीं होता। जैसे हमारे सयाजी सर्कल में मेघा मैडम है, वो पहली बार मुझे मिले, लेकिन मुझे पता नहीं थी कि उनका जो हस्बैंड है वो मेरा स्कूल का फ्रेंड निकला है, स्कूल में हम साथ में। तो कुछ बातें हम करोगे तो ही होगा, अगर मैं कोई दिन अगर ये बात कर निकलेगी नहीं तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या है, क्योंकि सालों हो जाते हैं लोग को एक दूसरे को पहचानने में। नेक्स्ट उसके बाद आएगा बिजनेस नहीं, आप उसकी बिजनेस डिटेल सुननी है आपको, बाद में आपकी बता दी। ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको सुननी है, बतानी है। उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई तो आप भी अपने शेयर कर सकते हो, और एक बार में नहीं हो सकता है तो 2-3 बार मिलो, ठीक है। बिजनेस तो होगा। नेक्स्ट रेफरल, F2F हो गया। अभी रेफरल के बारे में, रेफरल कैसे निकलेगा, कैसे बताओगे रेफरल, आप दोनों जो एक दूसरे को मिल गए तो रेफरल कैसे निकालोगे, एनीवन आइडिया। सामने से ही देख रहा हूँ, सामने से देखा, इतनी अगर बातचीत हो गई और मिलाप हो गया तो सामने से ही हो जाएगा। एनीवन कुछ रेफरल के लिए। थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरे को वहां से इंटीमेशन भी मिल रहा है कि थोड़ा जल्दी करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बराबर समझो तो आप उसको आगे अप्लाई करोगे। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्लियर जानना है, बिजनेस की बातें करोगे, जैसे काबरा साहब का बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, उनका कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहे हैं काबरा साहब, या दीपक भाई कहाँ कहाँ कर रहे हो, दीपक भाई बताएंगे उनका कॉन्टेक्ट क्लियर। कि आपका सपोज एक अस्पताल में बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट है, उनको जरूर वहां पर बाथरूम फिटिंग की होगी तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टेक्ट क्लियर आपका बताओगे तब होगा ना, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। जैसे भूपेंद्र